चीन में ग्लेशियर फटने से पड़ोसी देश नेपाल में भयानक बाढ़ आई और इसके वजह से इसका असर बिहार पे पड़ने वाला है। और बिहार के जो नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं यह काफ़ी प्रभावित होने वाला है। जैसा कि बताया गया है कि बाढ़ की वजह से नेपाल में बाढ़ की वजह से गंडक में जो वहाँ पे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है उसमें लगभग 3 मीटर पानी इसमें आना है। इसके वजह से सुरक्षा के लेकर के जो है प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की नुकसान लोगों को नहीं हो। और बताया गया है कि लोग जो है जो निचले इलाके में हैं वह ऊपरी जगह पे चले जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनसे जो है बात करेंगे कि क्या जानकारी मिली है आपको इसके बारे में। इसके बारे में जानकारी हुई है कि पानी मतलब भारी मात्रा में आएगा और अलर्ट रहने के लिए नेपाल से भारी मात्रा में पानी आएगा। इससे तटबंध को भी नुकसान हो सकता है। तो इनका कहना है कि भारी मात्रा में पानी आना है नेपाल से, जिसके वजह से तटबंध को भी नुकसान हो सकता है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है। हम यहाँ इनसे भी बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण राय। सत्यनारायण जी, आप बताइए कि क्या जानकारी मिली है आपको? जानकारी यही मिला है कि नेपाल से पानी आ रहा है, नारायणी नदी में बाढ़ आने वाला है, इसलिए हर जगह अलर्ट रहना है। तो इनका भी, सत्यनारायण जी का भी कहना है कि हम लोगों को सूचना मिली है कि नेपाल से भारी मात्रा में यहाँ पे पानी आना है और सतर्क न है। लेकिन अगर हम जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिस प्रकार से बताया गया कि एनडीआरएफ को जो है, एसडीआरएफ को जो है सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एसडीआरएफ की टीम को जो है यहाँ पे जो है तैनात किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो है एसडीआरएफ की टीम जो है नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोग इस तटबंध पे आ रहे हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ पता है कि नेपाल से भारी मात्रा में पानी आना है, किसी प्रकार की सूचना है आपको? हाँ, मतलब मोबाइल से हम लोग जो देखे कि 3 मीटर पानी जो है सो वहाँ से ऊंचा चल दिया है पानी का रफ्तार। लेकिन अभी तक तो जो सामान्य स्थिति है अपने यहाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है और सावधानी की ज़रूरत है। सरकार भी अपना सूचना पहुँचा रहा है कि लोग जो है सतर्क रहें, ताकि बांध की स्थिति को देखते हुए लोग बांध के नज़दीक भी दबाव नहीं बनना चाहिए। अब प्रेशराइज नहीं होना चाहिए ना। काम सरकार का जो है अच्छा चल रहा है और बांध पर भी व्यवस्था बहुत सारा है, देखने को तो यही मिल रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामकिशोर सिंह है। तो ये रामकिशोर जी थे और इनका कहना था कि प्रशासन की तरफ जो है काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, लेकिन जो बताया गया है कि एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई यहाँ पे, वो नज़र नहीं आ रहा। हालांकि बांध पे देखा जाए तो यहाँ पे बालू की व्यवस्था है, जो सैंड बैग है वो भी रखा हुआ है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जाए। और ये गंडक जो है अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हालाँकि अभी पानी कम है, लेकिन जब इसमें पानी बढ़ेगा, इसमें जब नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा गया है 3 मीटर आएगा, तो ये काफ़ी खतरनाक ढंग से जो है यह बढ़ सकता है। तो इस तरह से लोगों को जो सतर्क रखने के लिए कहा गया है कि आप लोग ऊपरी जगह पे जाकर शरण ले और पैनिक भी नहीं होना है और सुरक्षित रहना है। चंद्रमणि कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए हाजीपुर से।
मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।